हेलो एवरीवन, सो ये है मेरा भाई और दोस्त ऋषभ गोयल। तो ये है इसकी सफारी टॉप मॉडल, पता नहीं कौन सा मॉडल है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ पुलिस को मत बताना, मैं थोड़ा सा ड्रंक हूँ। आई एम जस्ट 60 ml डाउन। आई डोंट नो उस पर ड्रंक ड्राइविंग का चलान होता नहीं होता। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड रिव्यू। मुझे नहीं पता मैं कितना सेंसिटिवली इस गाड़ी को डील कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इन अ वे कि क्या नाम है कि कितनी चीज़ें समझ पाऊँगा नहीं समझ पाऊँगा। बट आई फील कि थोड़े से 1 और 2 इससे थोड़ी सी बेटर हो जाती है मेरी सेंसिटिविटी। आई जस्ट फील दैट इट फील्स गुड। बट obviously we are going to drive on safe roads. This is a highway, और आगे जाके यहाँ पे एक एयरपोर्ट का रोड है जिस पे मैंने क्रेटा बीट चलाई थी। तो we'll go there so that there is no one else and I'll not try to like max this out ज़्यादा स्पीड पे वगैरह कुछ भी, ताकि कोई रिस्क ना हो, कोई टेंशन ना हो। So we're going to drive this. तो बेसिक बता दूँ, this is the first time I am seeing a Safari in the flesh. तो जो पुश स्टार्ट बटन है एंड ये इसमें वो लगा हुआ है जो बटन दबा के अपना हो जाता है, पता है आपको सबको। सो इंटीरियर अच्छे लग रहे हैं अब तक। और ना आई डोंट नो पीपल लाइक इट और नॉट, बट ये आइवरी बोलते हैं इसको, वाइट नहीं बोलते। जो सीट कवर्स हैं, आई जस्ट फील रियली गुड। मेरे को लाइट कलर के इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ा ब्लैक है, आई थिंक अगर इसका कलर चेंज होता तो बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक द बेस्ट इंटीरियर अवार्ड शुड हैव गॉन टू एक जीप कंपस आती है लिमिटेड एडिशन, जिसके अंदर आइवरी गोल्ड और वुडन बड़ा कुछ है। सो ये एम्बिएंट लाइटिंग भी है। एम्बिएंट लाइटिंग के लिए भी यार फुल मार्क्स। XUV 700 में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। आई फेल्ट आफ्टर माई बेस्ट फ्रेंड बॉट इट एंड इवन ही इज़ फीलिंग कि ये रेड लाइट तो नीचे वाली आ रही है ना, बिकॉज एम्बिएंट लाइटिंग बहुत बड़ी चीज़ है यार। एंड अगर आप इंटीरियर डेकोर में हो या किसी चीज़ में हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि लाइटिंग इज सच अ बिग पार्ट। आई थिंक वो सीट्स नीचे लटाई हुई हैं, वो हैं तो थर्ड रो सीट्स आई थिंक काफ़ी लोग ट्राई कर चुके हैं। सो दिस शुड बी रिक्लाइनेबल। अगर एक सेकंड, यहाँ से रिक्लाइन होती है ना, ये रिक्लाइन हो रही है या नहीं हो रही, लेट मी सी। हो रही है। सो अगर मिडल वाला बेंच रिक्लाइनेबल है सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड विन, बिकॉज बहुत कंफर्ट पड़ता है ओनली आफ्टर कि आप अपना रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है रियर सीट्स में, आप सेडान में, हैचबैक में, किसी चीज़ में भी, कि आपका जो पीछे जब आप बैठे हो आप रिक्लाइन एंगल नहीं सेट कर पाते हो। तभी ज़्यादातर लोग जो VIPs होते हैं वो इस सीट पे बैठते हैं, बिकॉज इसका रिक्लाइन एंगल सेट हो सकता है। तो यू कैन एडजस्ट टू योर कंफर्ट लेवल। सो दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। तभी लोग अर्टिगाज वगैरह में भी ईजिली ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पिछला रिक्लाइन एंगल सेट हो सकता है तो आप आराम से सो सकते हो, आराम कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अनदर थिंग, नई मर्सिडीज GLE में वो नहीं है। इट इज़ सच अ स्टूपिड थिंग, बट वो नहीं है। एनी हाउ आई लाइक दिस ब्लू शेड। दिस अ पैनोरामिक सनरूफ जिसका वो शेड बंद है, अभी आगे तक देखते हैं। वो वाइट लाइट अच्छी लग रही है। तो इसमें ऑटो डिमिंग मिरर भी है जो XUV 700 के टॉप मॉडल में नहीं है। वी हैव गॉट आई थिंक 18 और 19, अभी दिख नहीं रहा। एनी हाउ क्या फ़र्क पड़ता है, ड्राइव करके देखेंगे। वाओ नाइस थर्ड मैन यार, बड़ी यार आवाज़ नहीं आए। नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है रे। नाइस थिंग यार, आई एम लाइकिंग दिस। सो दिस इज़ टाटाज फ्लैगशिप प्रोडक्ट एंड इसमें मतलब टाटा ने अपना सबसे ज़्यादा जोर लगाया होगा। सो ये भी एक अलग ही मज़ा देखने का, बिकॉज हमेशा मैंने टाटा में कोई ना कोई इश्यूज़ निकाले हैं अबाउट देयर बिल्ड या समथिंग। लास्ट मैंने हैरियर ड्राइव करी थी तो ये उससे भी बहुत हाई लेवल है। सो आई एम सिटिंग हेयर। आई जस्ट फील इनको अपना स्टीयरिंग का थोड़ा वो चेंज करना चाहिए। तो ये स्टार्ट बटन अभी तक गिर गया क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो उसने थोड़ी देर पहले ली थी, ज़्यादा चली नहीं होगी। लेट मी सी कितने किलोमीटर ड्रिवन है ये कार। अभी आएगा। तो इनमें ये स्क्रीन है, ये बड़ी है, हैरियर में छोटी थी। पार्क ब्रेक अप्लाइड, ओके। ओडो 29,000 किलोमीटर ओनली। अब देखो ये गलत बात है ना यार, 30,000 किलोमीटर वाली गाड़ी का ये क्यों घिस गया है? क्यों घिस गया? नहीं घिसना चाहिए, बिकॉज जब भी हम सेकंड हैंड मार्केट में जाते हैं तो अगर मैं ये कार देखूँ ऐसे पुश स्टार्ट वाली तो मैं कहूँगा ओहो ये तो मीटर बैक कराया हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एनी हाउ तो अभी एम्बिएंट लाइटिंग अच्छा सिर्फ इधर ही है, नीचे भी होनी चाहिए, बट अभी साइडों पे ही है। पैरों में थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए थी, साइडों पे होनी चाहिए थी। वैसे XUV 700 में भी नहीं है तो इट्स ओके। कंपस में मैं रात को नहीं बैठा हूँ तो आई कैन सी एयर बैग्स हेयर। तो आई थिंक बिकॉज इज द टॉप एंड ऑप्शन मॉडल तो इसमें काफ़ी एयर बैग्स हैं। वो ऋषभ भाई साथ में आके बैठेंगे। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, सॉरी एप्पल कारप्ले वायरलेस है, बिकॉज ये रही इसकी लुल्ली। एंड अब तक ये कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब बाहर से उसका वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है। तो दिस इज़ ऋषभ गोयल द ओनर। साथ में बैठ के थोड़ी और अच्छी बातें बताएगा हमें। तो सनरूफ की थोड़ी वो खोल लेते हैं। आजा भाई यार ऐसे एंगल रखी या ऐसा कर पीछे बैठ जा, उससे क्या होगा पता क्या? इसमें दो तीन मोड है, वो देख लियो ठीक है। अच्छा वो पावर इको, ये स्पोर्ट्स, ये इको, ये वेट वगैरह मोड है। वो तो ट्रैक्शन में आता है।
सनरूफ बंद इससे होगी हाँ हाँ अच्छा कर्टन वाला अलग है ना तीनों ही लगे हैं हाफ भी खुश इसमें वायरलेस कार प्ले है जो हमने बात करी इसी इसका ऑफ है दिस इज अ गुड थिंग यहाँ से गियर बॉक्स का थोड़ा एक मिनट लाइट ला रहा था यहाँ पे पी यार आई जस्ट फील कि स्पोर्ट्स मोड कैमरा थोड़ा सा गंदा हुआ होगा मे बी ब्रेक इसमें वो करनी पड़ेगी दबा के ना हटाता हाँ ऑडी में भी ऐसे मैं हटाता हूँ ये ऐसे हट गई पॉइंट इज की अडेप्टिव नहीं है ये चीज तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो टाटा ने अभी भी नहीं खरीदे आउटसोर्स नहीं करे तो आई थिंक दे शुड डू इट वेरी फास्ट इसको बंद कर लेते हैं बट द पॉइंट इज कि मुझे जो गियर वाला एरिया सारा अच्छा लग रहा है BMW X1 जैसा लग रहा है थोड़ा सा एंड आई जस्ट वांट टू टेल इट आउट टू एवरीवन मुझे पता है आजकल के नए कस्टमर्स उनको नॉलेज ही नहीं है क्योंकि वो बेचारे मारुतियों से राइज कर रहे हैं बट जो लोग नेचुरली ऑटोमेटिक्स चला रहे हैं स्पोर्ट्स मोड शुड बी जस्ट वन बटन अवे नो डाउट यहाँ पे प्रेस करके हो सकता है बट आपके गियर लीवर में ये टक करके कुछ ऐसा एस होना चाहिए जो अब तक सारी BMW सारों में हमेशा से वैसा है होंडा में भी वैसा है कि आपने यहीं से स्पोर्ट्स डाला ताकि आप चलाते चलाते जैसे धूम की मूवीज में दिखाते ना वो कि उन्होंने ऐसे करा जूम जूम करके आने लग जाता पॉइंट इज putting your car into sports mode should be very fast because that's the whole point of putting a sports mode because जब आप चला रहे हो because sports mode में आप हमेशा नहीं चलाते हो क्योंकि माइलेज कम आती है it's just like for that some particular time when you need it for that overtake or something like that you need to have the maximum power and maximum grunt out of your car so XUV में I am really baffled by that कि उसमें नहीं है इसमें I think हुआ नहीं हुआ कैसे होगा चलते पे होगा डी पे हो गया अब हो गया स्पोर्ट्स पे दिस इज स्टिल लाइक वन बटन अवे सो स्टिल ओके अभी ये सिटी मोड में कार इसमें इको मोड है सिटी मोड है और पावर मोड है तो हम सिटी में ही चलाएंगे इमेजिनिंग कि वो सबसे नॉर्मल मोड है और डिफॉल्ट बाय सिटी पे रहती है वो ना हाँ तो बाय डिफॉल्ट सिटी पे रहती है तो उसके लिए वो सबसे अच्छे से बनी है पावर ब्रेक हटा दी आई होप व्यू क्लियर है सारा दिख रहा है ना स्टीयरिंग इज ऑन द हेवियर साइड हवा हुआ सही भरवाता तो नहीं भरवाता टायरों की है मतलब वो टीपीएम में आ जाता ना अगर प्रॉब्लम हो हाँ सही बात तो टीपीएम तो मतलब कि हवा टायर बिकॉज आपके फ्रंट टायर्स के एयर प्रेशर से आपके स्टीयरिंग की फील का बहुत फर्क पड़ता है सो व्हेनेवर आई टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ एनी कार आई मेक श्योर दैट द फ्रंट टायर्स आर राइटली सेट इसके शीशे कहाँ से सेट होंगे यहाँ से ये फोर्ड फीगो वाला सीन है एंड आई थिंक टाटा के नेक्सॉन का भी ऐसा ही है सो इट्स ओके सो द कार इज ऑन शोर उतना नहीं है थोड़ा सा देखते हैं ओहो इमीडिएटली उठ रही है तो इसमें भी फिएट का वही 2 लीटर वाला मल्टीजेट इंजन है जो हैरियर पे भी था है कंपस में भी है एमजेक्टर में भी है अब तक मुझे सबसे अच्छी रिफाइनमेंट कंपस की लगी नेक्स्ट हेक्टर की लगी उसके बाद लगी थी इसकी बट मैंने हैरियर चलाई थी फर्स्ट जनरेशन थी उसके बाद उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट्स कर दिया फर्स्ट जनरेशन वाली से तो उनसे पूरा 170 bhp भी निकला ब्रेकिंग इज गुड फील इसकी सर्विस कब होने वाली है कराई हुई है 30 वाली कराई हुई है नहीं 30 वाली नहीं है ना स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है एज कम्पेयर टू 700 क्योंकि उस पर भी रिसेंटली गाड़ियाँ मारी हमने बट इसकी 20 पे सर्विस हुई होगी तो अभी ये टू बी सर्विस व्हीकल भी है तो आई थिंक अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ है बट द स्टीयरिंग इज ऑन दी हैवियर साइड फॉर श्योर उतना अच्छा फीडबैक स्टीयरिंग का नहीं है बट मैं तुम्हें पहले भी बता दूं मैं टाटा को लेके दिल से थोड़ा पेसिमिस्टिक हूँ तो शायद ये रिव्यू में मेरा पर्सनल बायस भी हो सकता है उसके हिसाब से जज करना और लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं फर्क पड़ता स्टीयरिंग फील से इतना सो दैट्स ओके फॉर देम मेरे लिए बहुत पड़ता है बिकॉज चाहे बाइक हो उसके हैंडल की फील स्टीयरिंग हो उसकी फील बिकॉज आपके हाथ जो आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन है आप किसी भी व्हीकल से एक्चुअली कनेक्टेड अपने हैंड से ही होते हैं यहाँ से न्यूट्रल लेंगे so assuming that the car pressure is okay and the car is doing just 30k and so the tire health is still okay हॉर्न की आवाज़ बाहर ही आ रही है so sound insulation is really good बाहर से शोर बहुत कम आ रहा है तो लग्जरी की फील बहुत अच्छी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी साइलेंस से ही काफ़ी क्लियर होता है कि आप कितने लग्जूरियस फील में बैठे हो तो मैं अभी फुल थ्रॉटल देने लगा हूँ लेट्स सी सिटी मोड में बहुत थोड़ा टाइम लिया बट सही से उठी गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ अभी फुल थ्रॉटल पे हूँ मैं एसी ऑन है गुड है यार बट ये है कि थोड़ी सी कार जैसे पीछे से आवाज़ आ रही है बहुत कम नॉट फ्रॉम बॉडी मतलब ये थोड़ी स्टिफर साइड पे है बेसिकली आई एम फाइंडिंग लिटिल डिफिकल्टी इन गेटिंग द राइट वर्ड्स बट सस्पेंशन इज लिटिल ऑन द स्टिफर साइड विच मीन्स ग्रेट ड्राइविंग डायनामिक्स नॉट ग्रेट बट एटलीस्ट गुड ड्राइविंग डायनामिक्स तो आपको
आपको याद होगा अगर किसी ने हैरियर वाली वीडियो देखी है, सॉरी ऋषभ तो खेल रहा होगा मुझे, बड़ी अजीब सा मैंने उस पर एक चीज निकाली थी जो किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताई, कि जब आप इस गाड़ी को अचानक कट काटते हो तो पूरी गाड़ी इकट्ठे सेटल होने की बजाय इट फील लाइक कि आपका फ्रंट अलग है और रियर अलग है। ये बहुत अजीब सी बात है और नॉर्मली अच्छी गाड़ी में नहीं शो होती। इसकी फिर भी मैं कहता हूँ बहुत बेटर है। इसको आप रियर ओवरहैंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, हैरियर में तो बहुत ही ज़्यादा था। लाइक ऐसा लगता था कि आपने एक बार कट काटा पीछे से बाद में आके सेटल हुई। इसका बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट। और मेरे हिसाब से इसका रोल क्यों है, क्योंकि लैंड रोवर से जब इन्होंने सारा कुछ कॉपी करा था तो उसकी एक साइड की सस्पेंशन लैंड रोवर की है, दूसरी इन्होंने खुद बनाई। तो मुझे तब भी यही लगता है कि जैसे दो अलग अलग लोगों ने ट्यून करके इसको जोड़ा है। बट टू द ऑन द पॉजिटिव नोट, जब मैं थोड़ा सी आदत डाल रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो एनीवन हु विल बी ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम विल नॉट हैव अ रियल प्रॉब्लम। इट्स गुड। थोड़ा बॉडी रोल कंट्रोल करने का तरीका है, सेट दैट बॉडी रोल इसमें नहीं है मतलब कि कम है इस इन कट्स में तो। एंड आई एम एट अराउंड 70। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने हॉर्न मारा और आपको अंदर ना सुना, बिकॉज कितनी बार हॉर्न खुद ही सुनता रहता है। और मैं रियल प्रॉब्लम कब बताता हूँ, जब आप कार चला रहे हो और आपके साथ कोई सो रहा है। लॉन्ग ड्राइव में मैक्सिमम लोग सारे सो जाते हैं, बदतमीज लोग, जितना मर्जी समझा लो फिर भी सो जाते हैं। तो जब आप हॉर्न मारते हो आपके हॉर्न से ही उठ जाएंगे, फिर कहेंगे क्या हो गया, गाड़ी आराम से चलाओ। वो जा रही जीप मेरिडियन, अनदर वन विद द सेम, आई थिंक उसमें 2 लीटर, उसमें भी यही इंजन है कंपस वाला है ना। हाँ वही इंजन। तो यहाँ से हम एयरपोर्ट रोड की तरफ जाएंगे, विच आई फील डज नॉट हैव एनी स्पीड लिमिट्स। यहाँ पे कट काटते हैं थोड़ा हाई स्पीड। वी आर एट 60 एंड वी आर रोलिंग द कार। इट्स वेरी कंट्रोल्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। और अच्छी बात है, पता जो मैं कहा था स्टिफ है, तो 70 पे भी देखो, अब तो चलो सीधी है सड़क, अब कट काट रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो 80 पे वी कुड डू दैट मैन्यूवर, इट वाज रियली गुड। तो एक खाली रोड है जिसमें 60 का वो लगा था, बट आई थिंक इस पे कैमराज नहीं है। आई बिलीव होप ऐसा ही हो, ये ना हो कि मैं वीडियो डालूँ और उसके बाद चलान आने लग जाए। तो उसको थोड़ा मैक्स आउट करते हैं। तो दिस इज लाइक द रोड जहाँ पे आपको लंबोर्गिनी भी दिखेगी, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेगी, जो जब होती है तब, नहीं तो नहीं होती। बिकॉज चंडीगढ़ के जितने बढ़िया गाड़ियों वाले लोग हैं वो यहीं पे आके कार भगाते हैं। बिकॉज इट्स प्रीटी सेफ, देयर इज नो वन आउट देयर, you can actually stretch your car to the max. So we are at 110 and it's pretty refined. Wind noise भी very controlled, बहुत अच्छी है। मैं obviously Audi से नहीं कंपेयर कर सकता। I'm at 120 now, it is pretty safe. तो 120 में लेन चेंज करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वेरी गुड। नोइंग कि मुझे नहीं पता इसकी लाइन बैलेंस का क्या सीन, बट आई थिंक कार इज स्टिल वेरी ओके। टायर्स तो सब ओके है। So this is a very stable Tata. I think they have come a long way from Harrier. I'm very confident. It's मतलब कि मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं गाड़ी को करना पड़ा। मैं बहुत नेचुरली इसको ऐसे चला पा रहा हूँ। It is really good यार। They have built a great product I feel. Then talking about interior, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। The whole sound experience is really good because कभी बार क्या होता है, आप एक लग्जरी कार बनाने की तरफ जब जाते हो, लाइक टाटा ने जब सफारी बनाई तो उनका जो 18-20 लाख वाला बायर है तो लग्जरी एक्सपेक्ट करता है। तो लग्जरी कार बनाने की तरफ जाते हो तो बहुत बार क्या होता है, आप दिखने वाली चीज़ पे एफर्ट डाल देते हो, बट द साउंड हैज़ अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस कि साउंड डैम्पनिंग कैसी है कार में, विंड नॉइस हाई स्पीड पे कितनी आ रही है, बिकॉज दैट एड्स टू द होल लेवल ऑफ कंफर्ट दैट यू फील। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सड़क थोड़ी मुड़ रही है, आप देख रहे हो मैं 100 पे हूँ, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि गाड़ी थोड़ी वॉबल कर रही है या थोड़ा रिस्क है या कुछ है। 100 पे बहुत कंफर्टेबली ये जा रही है। इट इज़ रियली गुड। I think इसका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तभी थोड़ा टाइट है इन दी बिगनिंग, एंड देन सिंस आई कैन फील द जो वो डिवाइडर पे लगे होते हैं थोड़े लाइट जलने वाले, वो भी टायरों पे बड़े अच्छे से फील आ रहा था। आई एम लाइक 90% श्योर कि एक हाइड्रोलिक पावर सेटअप है। तो यहाँ पे हम आपको एक कट टेस्ट दिखाएंगे जिसके बाद पुलिस वाले गुस्सा करते हैं, जिसमें पूरी गाड़ी हिल जाएगी, ऋषभ पकड़ के बैठना। दिस इज लाइक द 1 2 3, सॉरी बाइक वाले भैया, 4 and 5 and it was pretty confident at the speed of 40 to 50. क्या बात है for such a tall car. So point is, अब ये आ रहा है हमारे पास भैया टेस्ट ट्रैक बोल गया, ये आ रहे हैं वो गंदे वाले स्पीड ब्रेकर जो इंडिया लगाती है, जिससे आपकी सस्पेंशन तोड़ने का उनका इंटेंशन होता है। तो उस पर भी गाड़ी ने रैटल क्रैश नहीं करा, विच इज रियली गुड। तो दैट मीन्स कि इनका टायर साइज भी गाड़ी में ठीक है, गाड़ी बज नहीं रही है।
XC700 के स्टार्टिंग मॉडल मैंने देखे वो ऐसी ऐसी सस्पेंशन पे ऐसे ऐसे ब्रेक्स पे क्रैश करती थी. सो प्रीटी गुड प्रोडक्ट यार, वेरी गुड, very comfortable, great driver's car, not great but good driver's car, and a car of this size is expected to be a good driver's car. It cannot be great driver's car of course, but I believe अगर steering electric होता जैसे Scorpio N का है या XC700 का है, that just adds to the whole experience, because electric steering they are just totally very light, and electric steering does not mean that they are not responsive enough. So if you have a good electric steering, they are very 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 responsive, but if you have an hydraulic स्टेयरिंग तो उसमें थोड़ा आपको टाइट रहता है. पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक सेंसर्स के थ्रू टायर्स के साथ बात करता है, तो स्टेयरिंग बिल्कुल फ्री होता है, वो मोटर से कनेक्टेड होता है, और जो हाइड्रोलिक होता है वो फिर भी स्टेयरिंग से रियली कनेक्टेड भी होता है अच्छे से, तो उसका एक रियल फिजिकल आपको फीडबैक मिलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस. सीट्स तो बहुत अच्छी हैं ही हैं, सारा कुछ अच्छा है ही है, बट ड्राइव रिव्यू ऑसम, ग्रेट. तो अब इसका एक 0 to 100 करके देखते हैं, जो मुझे पता नहीं लगे, बट आई जस्ट वांट टू फील कि कितना रश है. सो आई विल पुट द कार इनटू स्पोर्ट्स मोड. This is a very safe road to do that, but descent भी है थोड़ा, गाड़ी थोड़ी टेढ़ी है. रोड एंड स्पोर्ट्स तो लॉन्च नहीं करेंगे ताकि गाड़ी की बैंड ना बजे. अभी 0 पे ही है, विल जस्ट गो फुल थ्रॉटल. सो इसमें वो प्रॉब्लम है जो हैरियर में भी थी. इट्स लाइक स्पोर्ट्स मोड में जब इंजन रेव करता है बहुत शोर करता है, तो आपका मन ही नहीं करता स्पोर्ट्स डालने का. इट शुड नॉट बी द केस. सो अगर आप कंपस ले रहे हो या हेक्टर ले रहे हो, आई डोंट नो उसमें मोड्स हैं नहीं, बट मेरे हिसाब से उसमें स्पोर्ट मोड नहीं है. द पॉइंट इज वो इंजन वैसे इतना रिफाइंड है कि आप फुल पावर में भी जब चलाते हो, तो हैरियर में व्हाट आई रिमेंबर वाज कि अगर आपको 140 bhp पूरा निकालना है, जो उस इंजन के हिसाब से पूरा था भी नहीं, तो आपको स्पोर्ट्स मोड डालना पड़ेगा. बट जब आप स्पोर्ट्स मोड डालते हो तो पॉइंट इज 140 bhp पे जब वो इंजन परफॉर्म करता है तो रिफाइनमेंट नहीं देता. बट अगर आप कंपस चलाओगे या हेक्टर चलाओगे, इतनी धुंध, अगर आप कंपस चलाओगे, हेक्टर चलाओगे, लेट मी स्लो डाउन, कंपस चलाओगे, हेक्टर चलाओगे, तो उसमें वो फुल पावर पर भी रिफाइनमेंट भी साथ में देते हैं. सो आई स्टिल फील दैट दैट इज बेटर इंजीनियरिंग देन कस्टमर को मोड्स के बीच में कंफ्यूज करके नॉर्मली सिटी मोड देना और एक इंजन की फुल कैपेसिटी को कैप करके आप एक लिमिटेड परफॉर्मेंस दे के रिफाइनमेंट और वो दे रहे हो. बट इट्स स्टिल ओके, इट्स अ टाटा, इट्स 5 स्टार एंड एवरीथिंग इज ग्रेट. बट आई बिलीव दैट महिंद्रास इंजन्स आर लिटिल मोर रिफाइंड देन दिस, एटलीस्ट ऑन, मतलब उनका पावर मोड का रोल नहीं है. आई डोंट नो वो पावर का उसका क्या सीन है, बिकॉज उनमें भी मोड्स है. वॉट एवर, द कार इज गुड. सो पॉइंट इज, अगर आप ये इसलिए देख रहे हो बिकॉज आई नो कि टाटा के फैंस हैं, और मैं भी थोड़ा सा हो गया हूँ एटलीस्ट फॉर इट सेफ्टी रेटिंग. द रीजन मैं सियाज के बाद ऑडीज वगैरह में आया इज बिकॉज आई फील कि सेफ्टी इज अ मस्ट. मैं एक कार में टोटल लॉस कर चुका हूँ और मैं बहुत सेफली बचा था. दैट वॉज अ फर्स्ट जनरेशन i20 विच वॉज अ 5 स्टार कार, बट करंट जनरेशन i20 इज लाइक अ 2 or 3 स्टार कार. सो आई बिलीव कि कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी सेफ होनी बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर दैट आई गिव 5, like I give a big salute to Tatas and Mahindras, and a very thumbs down to मारुति का VP saying कि आपकी गाड़ी 1 स्टार क्यों है या 0 स्टार क्यों है. और मारुति का VP कह रहा है यार कि सरकार को देखना चाहिए कि लॉज अच्छे से बनाए, हमारे कारण ही एक्सीडेंट्स नहीं होते, विच इज ऑल्सो वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट. सो अगर आप टाटा के फैन हो और आपको सेफ्टी अट्रैक्ट कर रही है, तो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग एल्स इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज. आप ये ना फील करो कि टाटा लेके आप किसी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे. सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस देश का लोहा. एंड पॉइंट इज इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया मैं, दिस इज रियली गुड. सो इफ यू डोंट कंपेयर इट लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली विद अनदर कार, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कमी है. सो इट्स टोटली ओके. इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग हो सकता था, दिस इज वन थिंग. एंड अनदर थिंग, पावर मोड में शोर ज़्यादा करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज टोटली वेल. बट आई थिंक अब काफ़ी टाइम हो गया होगा. सो थैंक यू, सी यू, बाय, टाटा. एंड हाँ, एक और बात लास्ट कि द रीज़न यू सी लेस ऑफ दीज रिव्यूज़ इज बिकॉज, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने सियाज रखी, सियाज के बाद आई वेंट इनटू लग्जरी कार्स इन यूज्ड कार. सो मैं 30,000 पे कार खरीदता हूँ, 60-70 पे बेच देता हूँ. एंड आई एम हेल्पिंग पीपल टू फाइंड अ ग्रेट लग्जरी कार फॉर देम, बिकॉज आई नो कि हर बंदा ये डरता है. और मैंने देखा कि यार कि मेरा पैशन है इस चीज़ में, एंड आई लव परचेजिंग. मेरे को वो बान फाइंड करने में, यार एक कम चली कार फाइंड करने में बहुत मज़ा आता है. सो रिसेंटली अभी एक डील क्लोज हुई है, हार्दिक भाई है, उनका नाम BMW 320D. सो वी बॉट हिम अ कार दैट वाज जस्ट 32K ड्रिवन. सो मेरी जितनी कार्स हैं मैं 30K पे बाई करता हूँ, 60K पे बेच देता हूँ. सारी गाड़ियों में मैंने या तो उतने की बेची है, उससे थोड़े से फायदे में बेची है, कभी लॉस नहीं हुआ. और द कंफर्ट एंड द मेंटेनेंस इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो मैं, अगर आप मेरे को एंगेज करते हो, आई चार्ज 25,000, 5,000 में एडवांस लेता हूँ, बाकी ऑन डील क्लोजिंग आई गो एंड फाइंड दैट परफेक्ट कार फॉर यू. आपकी डील करवाऊंगा और अप टिल नेक्स्ट ईयर आई विल हेल्प यू इन ऑल द पार्ट्स की टायर सस्ते कहाँ से मिलते हैं, मेंटेनेंस कहाँ से अच्छी करवानी है, कैसे उसका ख्याल रखा जा सकता है. एंड आई विल गो एंड चेक द कार एंड डू एवरीथिंग फॉर यू.
सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एज अ सर्विस अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, एंड आई एम प्लानिंग कि उसके अंदर हम कोई सीरीज बनाएं. एक एपिसोड मैं इसके बाद अपलोड करूंगा ऑन कि हमने किसी के लिए कार ढूंढी, तो होल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग इन द मार्केट एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट दैट्स द फ्यूचर प्लान. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द कार इज वेरी गुड एंड आई एम सरप्राइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि टाटा हैज एक्चुअली कम अ लॉन्ग वे. बिकॉज मैं लास्ट 3-4 साल से जब से टाटा पहले ड्राइव कर रहा था, नेक्सन एंड एवरीथिंग, मैंने हमेशा इनमें कोई ना कोई कमी निकाली है. बट आई बिलीव कि सब कुछ इसमें अच्छा है, सब कुछ इसमें अच्छा है. सो kudos to them and thank you ऋषभ for lending me this car and और पीछे बैठ के वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू, बाय.